दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों बीते दिनों केंद्र सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चाइना में फैल रही एक बीमारी को लेकर के देश में एडवाइजरी जारी की गई और राज्यों को सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अखबार में दिए एक आर्टिकल के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में राज्यों को क्या निर्देश दिया है और आखिर चाइना में जो बीमारी फैल रही है उससे कितना खतरा है। तो आइए अपने ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगस्त 2023 चाइना ने कोरोना लॉकडाउन में 3 साल रहने के बाद सारी पाबंदियां हटा ली। एक महीने के बाद यानी सितंबर अक्टूबर में ही यहाँ एक रहस्यमय बीमारी फैलने लगी। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज़ 7,000 बच्चे अस्पताल पहुँच रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तरह ये बीमारी भी संक्रामक है। ये चाइना के एक शहर से दूसरे शहर में फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जवाब मांग रहा है लेकिन चाइना शांत है। पिछली बार जब कोरोना महामारी फैल रही थी उस समय भी चाइना ने सही जानकारी नहीं दी और सही समय पर जानकारी नहीं दी। इसकी वजह से पूरे विश्व को कोरोना महामारी का दंश से चलना पड़ा था। यहाँ पर न्यूज़पेपर ने 10 सवालों के जवाब में यह समझाने का प्रयास किया है कि ये बीमारी क्या है और भारत में इससे कितना खतरा है। तो पहला सवाल यह है कि चाइना में फैल रही सांस की बीमारी क्या है और क्या इस बीमारी का कोई नाम है। तो इसका जवाब यह है कि चीन कोरोना की तरह ही इस बीमारी को लेकर भी डेटा रिलीज नहीं कर रहा है। WHO कई बार चाइना सरकार से इस बीमारी के बारे में पूछ चुका है। चीनी ऑफिशियल अथॉरिटी इस बीमारी को मिस्टीरियस निमोनिया बता रही है। कुछ लोग इसे वॉकिंग निमोनिया भी कह रहे हैं। एक तरह से चाइना में फैल रही बीमारी को निमोनिया बताया जा रहा है। ये बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जरिए फैलती है। इस बीमारी को माइकोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा सवाल कि निमोनिया कब और किन वजहों से फैलता है। तो इसका जवाब यह है कि सर्दी के समय में 5 साल तक के उम्र के बच्चों में आमतौर पर माइकोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। सर्दी के समय ही निमोनिया फैलने की 2 वजह है। पहला, ठंड के समय में वातावरण और शरीर का तापमान कम हो जाता है। 8 डिग्री से 15 डिग्री तक का तापमान इस बैक्टीरिया के लिए अनुकूल होता है। दूसरा वजह है कि सर्दी में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ये बैक्टीरिया आसानी से सर्दी में लोगों को अपनी चपेट में लेता है। चाइना में फैल रही रहस्यमय बीमारी पर WHO ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है, जैसे समय पर टीकाकरण करवाएं, बीमार लोगों से दूरी बनाए रखें, बीमार होने पर आइसोलेट हो जाएं, हाथों को साफ रखें, सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाएं और समय पर ज़रूरी टेस्ट करवाएं और मेडिकल हेल्प लें। तीसरा सवाल है कि क्या चाइना में फैल रही बीमारी सामान्य निमोनिया ही है। तो इसका जवाब है कि चाइना की हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि यह सामान्य निमोनिया बीमारी ही है, नई बीमारी या दूसरे बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण नहीं है। हालांकि 15 नवंबर 2023 को प्रोमेड नाम के एक सर्विलांस प्लेटफॉर्म ने चाइना में निमोनिया को लेकर दुनिया भर को अलर्ट जारी किया है। इसी संस्था ने 2019 में भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया था। इस संस्था का कहना यह है कि एक दिन में 13,000 बच्चे बीजिंग के हॉस्पिटल में भर्ती हुए। 7,000 से ज़्यादा बच्चे हर रोज़ अस्पताल में आ रहे हैं। ये सब कुछ 2019 के कोरोना जैसे हालात की याद दिला रहा है और यह सब कुछ देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ सामान्य निमोनिया है। अगला सवाल यह है कि चाइना की यह बीमारी सामान्य निमोनिया नहीं है तो क्या है और कोरोना से इसका क्या कनेक्शन है। तो इसके जवाब में अखबार लिखता है कि जब किसी को निमोनिया होता है तो उसमें कफ भी डेवलप होता है। लेकिन हैरानी की बात है कि चाइना के रहस्यमय निमोनिया में बच्चों में कफ नहीं बन रहा है। उनके चेस्ट के एक्सरे में उनके लंग्स पर नोड्यूल यानी एक तरह के गोल चकते दिखाई दे रहे हैं। इन्हें पल्मोनरी नोड्यूल्स कहते हैं। जिस तरह के नोड्यूल्स बन रहे हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बनते हैं। वायरल इन्फेक्शन में ऐसा नहीं होता। बीमारी से पीड़ित बच्चों को देखकर लग रहा है कि उनमें सिर्फ माइकोप्लाज्मा निमोनिया का ही केस नहीं है बल्कि कोई वायरल इन्फेक्शन भी है। एक साथ उनमें बैक्टीरिया और वायरस दोनों का इन्फेक्शन है। इसे को इन्फेक्शन या क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। अगर ऐसा है तो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि ऐसे कई केस में तो दवाइयाँ तक काम नहीं करती। बच्चों में सिर्फ माइकोप्लाज्मा निमोनिया होता तो उसके लिए दवाइयाँ हैं। चाइना में बच्चों पर दवाइयाँ काम करती तो स्थिति कंट्रोल में होती। चाइना ने भी इस बात को स्वीकार किया है।
चाइना ने रविवार को बताया कि ये कई पैथोजन यानी रोगाणुओं से फैलने वाली बीमारी है। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि ये रहस्यमय बीमारी चाइना में ही तेज़ी से क्यों फैल रही है। तो इसके जवाब में अखबार लिखता है कि चीन के बिगड़ते हालात की एक वजह वहाँ कोरोना के वक्त लगी जीरो कोविड पॉलिसी भी हो सकती है। उस वक्त बरती गई कड़ाई की वजह से काफ़ी सारे बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई है, वो घरों में कैद रहे हैं। अब जब वो बाहर निकल रहे हैं तो वो वायरस और बैक्टीरिया की चपेट में आ रहे हैं। इनसे लड़ने के लिए उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं है, इसलिए यहाँ तेज़ी से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। चाइना में फैल रही बीमारी की वजह से देश की यानी भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ एडवाइजरी जारी किया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी न हो, ज़रूरी दवाएं, एंटीबायोटिक्स का स्टॉक रखें, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर से सही काम कर रहे हों, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहें, पीपीई किट और टेस्टिंग किट उपलब्ध रहें, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल की समीक्षा करें। अगला सवाल है कि क्या यह सिर्फ बच्चों में फैलने वाली बीमारी है या किसी को भी हो सकती है। तो इसके जवाब में लिखते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इसलिए ये बीमारी बच्चों को ही अपने चपेट में ले रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सिर्फ बच्चों में फैलने वाली बीमारी है। जिसकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, ये बीमारी उसे अपना शिकार बनाएगी। नेक्स्ट सवाल, चाइना में फैल रही इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। इस बीमारी की चपेट में आने पर ज़्यादातर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं: खांसी, गले में दर्द या खराश, बुखार, लंग्स में सूजन, सांस नली में सूजन। अगला सवाल कि क्या चाइना की यह बीमारी संक्रामक है और एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। हाँ, यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है यानी संक्रामक है। इस बीमारी से पीड़ित मरीज के संपर्क में आने से बीमारी फैलती है और यही वजह है कि इस बीमारी के फैलने की संभावना बढ़ रही है। अगला सवाल यह है कि क्या चाइना में फैल रही यह बीमारी भारत या दूसरे देशों में फैल सकती है। तो इसके जवाब में अखबार लिखता है कि अगर हम चाइना का ही उदाहरण लें तो वहाँ के काफ़ी हिस्सों में यह बीमारी फैल चुकी है। खास करके वहाँ के उत्तरी इलाकों में इसका काफ़ी ज़्यादा असर है। कुछ मामले चाइना के पड़ोसी देश वियतनाम से भी सामने आए हैं और यह साफ दिख रहा है कि बीमारी फैल रही है। ऐसे में इन संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते कि दूसरे देशों में बीमारी नहीं फैलेगी। ये भारत में भी फैल सकती है। भारत को इसे लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगला सवाल यह है कि रहस्यमय बीमारी से क्या कोरोना की तरह मौत हो सकती है। तो इसके जवाब में अखबार लिखता है कि कोरोना वायरल इन्फेक्शन था, जबकि यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यानी कोरोना विषाणु से होता था और यह जीवाणु से होता है। हालांकि कोरोना होने के बाद भी निमोनिया ही होता था। मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती थी, इसलिए कई मरीजों को वेंटिलेटर पर जाना पड़ता था। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स हैं। इनका इस्तेमाल करके इसके असर को कम किया जा सकता है। हालांकि चाइना में जो हालात हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि यह सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। ये चाइना के डेटा शेयर करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चाइना जो है वह डेटा और सही सूचना दुनिया को देता ही नहीं है। इसलिए सही समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती है और बाद में कोरोना जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दवाओं से मरीजों की मौत को टाला भी जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम के माध्यम से हमने इसे चाइना में फैल रही नई बीमारी के बारे में जानने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा।